हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गेम चेंजर क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 9th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे। इंट्रोडक्शन किए थे हम लोग पिछले वीडियो में, जो कि आप लोग देख लिए होंगे। पॉलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें कि हम लोग बताए थे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। और कुछ पैटर्न के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कवर किए थे। क्लियर है। और आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस पर सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, जो कि हम लोग देखेंगे। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आप लोगों को यदि याद होगा तो हमने बताया था कि डिग्री क्या होता है। हाई, जिसका डेफिनेशन हम लोग बताए थे, हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का ये जो हम लोग जो लिखे हैं, हालांकि ये कॉपी पेस्ट हो गया, इसी तरह 2x2 लिखा गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 2x की पावर 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो हमको क्या पूछ रहा है, डिग्री। तो डिग्री हम लोग क्या बताए थे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल हम लोग का ये है, तो इसमें हाईएस्ट पावर इसका क्या दे रखा है, 2। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2। तो सेम चीज़ हमारा फिर ये यहाँ भी क्वेश्चन का ही सेम, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का ही 2 में हम लोग देख पा रहे हैं। तो 2 में हमारा क्या दे रखा है, y³ प्लस 2y माइनस 1। तो इसमें यदि हम लोग को डिग्री पूछेगा तो इसमें हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर इसका कितना है, कोफिशिएंट, सॉरी y का पावर हाईएस्ट कितना है, 3 है। तो 3 हमारा इसका डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। ठीक इसी तरह हमारा क्या है कि एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा केवल -9 हम लोग को दे रखा है। तो -9 का तो कोई ये हमारा कोई कांस्टेंट टर्म हो गया, लगता है शायद ये क्वेश्चन नंबर इसका ही कुछ पार्ट है यहाँ पे, शायद में भी आ गया कुछ। चलिए, तो अब एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 में तुम्हारा कोई है नहीं इस टाइप का। एक सेकंड रुकिए, हम लोग क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, उसमें हम लोगों को दिक्कत आ रहा था क्वेश्चन लिख के बनाने में। तो हम लोग क्या किए कि क्वेश्चन का हम लोग क्या है कि बुक का ही जो है ना, बुक का ही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ले आए। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि हम लोग सामने में देख देख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग आप लोगों को बताए थे क्या कि क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन हम क्या करेंगे ना, सॉल्व भी हम लोग यहीं पे करते जाएंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा है नहीं कि हम अलग से सॉल्व करें। तो कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब जो जितना भी हम लोग का पॉलिनोमियल दे रखा है इसका डिग्री। तो मान के चलिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या है। तो है ना क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो इसका जो डिग्री हम लोग का बोलेगा डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसका हाईएस्ट पावर हमारा कितना है, 2x² है। 2x² यानी x पावर 2 है, तो इसका डिग्री हमारा 2 हो जाएगा। फिर इसमें पूछेगा डिग्री हमारा, तो इसका हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो इसका डिग्री हमको पूछेगा तो हाईएस्ट पावर कितना है इसमें, y³, तो यानी 3 है, तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा। फिर इसमें हमारा क्या है, केवल -9 है, तो -9 है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, यदि डिग्री के टर्म में लिखना है तो हम लोग 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा 4z माइनस 3, तो 4z माइनस 3 है, तो कहने का मतलब z है, z पे पावर हमारा क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 1। कितना आसानी से, कोई ज़्यादा टेंशन वाला था नहीं। और पिछले में हम क्या है कि हम क्वेश्चन सामने नहीं लाए थे, तो आप लोग को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्या बता रहे सर, नहीं बता रहे। तो अभी क्या है कि हम लोग पहले बता दिए, पहले इस वजह से हम लोग क्या कर दिए कि क्वेश्चन को हम लोग सामने ले आए और क्वेश्चन देख देख हम लोग आंसर करेंगे। अब देखिए हमको क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। कह रहा है कि आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल लिखना है।
ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग फ्रेश पेज में कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग का कितना 1 2 3 डिग्री, 1 2 3 डिग्री। तो 1 2 3 डिग्री का ही हम लोग को पॉलिनोमियल लिखना है। तो पहला मान लीजिए पॉलिनोमियल को हम लोग लिख लेते हैं पी एक्स से, ठीक है। तो पी एक्स, तो 1 डिग्री कहने का मतलब हमको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x + 1 कहने का मतलब हमारे इस वाले में हमारा हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये हमारा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 1 डिग्री। अब हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x कहीं लेते हैं क्या, 2 डिग्री का क्या चीज़ ले लेते हैं, 2x² + 4x + 1 या 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर ये हमारा क्या हाईएस्ट पावर इसका कितना है 2 है, तो यानी हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। फिर इसी तरह हम लोग ले लेते हैं क्या px, तो px तो हमको 3 डिग्री बोल रहा है, इसको हम लोग ऐसे ही टर्म इसको ही बढ़ा देते हैं, 2x³ + 4x² + 3x + 1। तो जैसे बढ़ रहा है उसी तरह देखिए आप लोग का डिग्री भी बढ़ रहा है ना। पहले हमारा कितना है 1 डिग्री वाला, फिर हमारा 2 डिग्री वाला, फिर हमारा 3 डिग्री। मतलब कि हम लोग को यदि डिग्री में दिखाना होगा तो मैक्सिमम पावर ही हमारा डिग्री होता है, लेकिन यहाँ तो क्लियर करके बोल दिया है आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 4 डिग्री बनाना है। तो यही इसका आंसर हो गया, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो हम लोग कोफिशिएंट के बारे में क्या बताए थे कि जो हम लोग का जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यदि किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हम लोग को फिलहाल किसका बोल रहा है x², तो x² देखेंगे हम लोग। तो x² किसके साथ मल्टीप्लाई है 6 के साथ, यानी 6x²। तो यानी x² का कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा +6, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या बोल रहे हैं x³ का कोफिशिएंट, तो x³ के साथ कौन सा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड है -3, तो हो जाएगा x³ का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा -3। यहीं पे हम लोग सॉल्व कर दिए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला है नहीं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो कह रहा है कि इसमें हमको z कोफिशिएंट ऑफ z का पॉलिनोमियल बताने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें आपको कहीं पे z नज़र आ रहा है क्या। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4z³ + 5z² - 11। तो अब बताइए ये तो हमारा z³ का है, ये हमारा z² का है। यहाँ कहीं भी सिंगल z से मल्टीप्लाइड वाला ऐसा कोई है, जो ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें z से मल्टीप्लाइड है, नहीं है। तो इस केस में हम लोग बोल देंगे कि z का हम लोग को यदि पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे z का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा z कोफिशिएंट इज 0। मतलब इस वाले इक्वेशन में हमारा z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस वाले में हमको कहीं भी z का सिंगल z का तो टर्म नहीं आया है। तो ये चीज़ हम लोग हो गया, क्लियर है। तो अब हमको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कह रहा है कि ये जो हम लोग को पॉलिनोमियल दे रखा है, हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है, ये दे रखा है 9x³ + 5x² - 8x - 10। तो इसमें हम लोग कांस्टेंट टर्म क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म हम पहले बता दिए थे कि जो हमारा वैल्यू फिक्स रहता है उसके साथ कोई भी हम लोग का वेरिएबल नहीं रहता है। 9x³ ये हमारा इसमें वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है, ठीक है। यानी x³ के साथ 9 मल्टीप्लाइड है, इसमें हमारा x² के साथ 5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ x के साथ -8 मल्टीप्लाइड है। ये हमारा सिंगल केवल 10 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है। तो कहने का मतलब ये हम लोग का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो उसमें भी क्या रिकॉल दैट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बताया, यहाँ पे थोड़ा डिफाइन भी कर दिया गया है कि जिसका डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन फिलहाल जो बोला उस पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म हम लोग का पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम लोगों का
एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत वगैरह इसमें भी लगे, हालांकि हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए, फिर भी यदि कोई दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।